हेलो विद्यार्थी, कैसे हो। आपका पाठ नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ चल रहा है, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और जो गैस अवस्था है इनकी विशेषताओं के बारे में मैंने आपको समझाया। आज मैं आपके इस पाठ में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं लिखा रहा हूँ। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके, उनको आप नोटबुक में जो फेयर कॉपी है, फेयर कॉपी बना लेना। पाठ नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, तो इसके जो मोस्ट प्रश्न हैं फेयर कॉपी में लिखने हैं, ना कि रफ कॉपी में। फेयर कॉपी में लिखना प्रारंभ कर दो। तो देखिए, पहला प्रश्न मैं आपको लिखा रहा हूँ। मैंने कहा था आपसे कि मेरे जो प्रश्नोत्तर हैं वो आपको बोर्ड पर लिखाऊंगा, इसलिए आप अब बोर्ड से लिखना प्रारंभ कर दें। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारतीय दर्शन के अनुसार, नोट करना, मैंने समझा दिए, जो आपको समझाया उसमें से ही आपको प्रश्न लिखाऊंगा मैं। ध्यान देना, समझना, नोट करना। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, तो पहला प्रश्न इसमें बन रहा है, नोट करना। मैंने बताया था पंच तत्व के बारे में। किसके बारे में बताया था? पंच तत्व। किसके बारे में बताया? पंच तत्व। तो पहला प्रश्न नोट करना, भारतीय दर्शन के अनुसार। किसके अनुसार? भारतीय दर्शन के अनुसार। भारतीय दर्शन का मतलब है जो भारतीय क्या है, अपने ग्रंथ हैं या जो भी अपने धर्मशास्त्र हैं। तो भारतीय दर्शन के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार, ठीक है ना, भारतीय दर्शन के अनुसार 5 मूल तत्वों, 5 मूल तत्व जो हैं, कौन से? जो 5 मूल तत्व हैं अपने, क्या हैं? जो 5 क्या हैं? मूल तत्व हैं। तो देखिए, भारतीय दर्शन के अनुसार 5 मूल तत्व, 5 मूल तत्व। आई बात समझ में? कितने मूल तत्व? 5। कितने? 5। तो 5 मूल तत्व, 5 मूल तत्वों के नाम लिखिए, यानी 5 मूल तत्वों के नाम लिखिए। और 5 मूल तत्वों को हम पंच तत्व के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पंच तत्व के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया भी है, उन्हीं पंच तत्वों से हमारे शरीर का या जो सजीव जगत है उसका क्या होता है? निर्माण होता है, उन्हीं पंच तत्वों से होता है। तो कितने पंच तत्व कितने होते हैं? 5। यानी भारतीय दर्शन के अनुसार 5 मूल तत्वों के नाम लिखिए। आई बात समझ में? नोट कर लेना इस बात को। 5 मूल तत्वों के नाम लिखिए। तो ध्यान देना, लिखना, नोट कीजिए। उत्तर है इसका कि, नोट करना, ध्यान देना, भारतीय दर्शन के अनुसार। किसके अनुसार? भारतीय दर्शन के अनुसार। भारतीय दर्शन के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार, जो भारतीय दर्शन है ना उसके अनुसार। ध्यान देना, भारतीय दर्शन के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार जो सजीव और निर्जीव हैं, सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं, भारतीय दर्शन के अनुसार सभी सजीव, सभी सजीव एवं निर्जीव, सभी सजीव एवं निर्जीव, एवं निर्जीव, सजीव और निर्जीव। और सजीव निर्जीव के बारे में मैंने आपको पहले समझाया ही भी है। सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं? सजीव उन्हें कहते हैं जो श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, गमन करते हैं, वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, पोषण करते हैं। ये जिनमें लक्षण पाए जाते हैं उन्हें हम सजीव कहते हैं। सजीवों में सजीवता के लक्षण पाए जाते हैं। और सजीवता के लक्षण क्या हैं? कि जो सजीव जो होते हैं वो क्या करते हैं? श्वसन, यानी सजीव जो होते हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं। सजीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। सजीवों में उत्सर्जन पाया जाता है। सजीवों में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सजीव गमन करते हैं। और सजीव जो होता है उनमें पोषण प्रक्रिया पाई जाती है। तो जिनमें ये सजीवता के जो लक्षण पाए जाते हैं, जो मैंने आपको बताएं, वो तो क्या है? सजीव। और जिनमें लक्षण नहीं पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? निर्जीव। क्या होते हैं? निर्जीव। तो ये होते हैं सजीव और निर्जीव। आई बात समझ में? नोट करना, भारतीय दर्शन के अनुसार सभी सजीव एवं निर्जीव, जितने भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं वो पंच तत्वों से बनी हुई हैं। यानी सजीव एवं निर्जीव जो वस्तुएं हैं, सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं पंच तत्वों से, निर्जीव वस्तुएं, वस्तुएं जो होती हैं, वस्तुएं किससे? पंच तत्व से। किससे होती हैं? पंच तत्व से। आई बात समझ? वस्तुएं पंच तत्व से। किससे? पंच तत्व से।
या पंच तत्वों से क्या है, बनी हुई हैं, पंच तत्वों से बनी हुई हैं, बनी हुई हैं, बनी हुई है। नोट करना है इसको। फिर ये छात्राओं की भारतीय दर्शन के अनुसार सभी सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं वो पंच तत्वों से क्या है, मिलकर बनी हुई हैं। और ये पंच तत्व जो हैं निम्नलिखित हैं, यानी ये पंच तत्व जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पंच तत्व, ये पंच तत्व निम्न हैं। और कौन कौन से पंच तत्व हैं उनको आप नोट कर लेना। कौन कौन से पंच तत्व हैं? पंच तत्व मतलब 5। पंच तत्व का मतलब कितना होता है? 5। तो ये पंच तत्व निम्न हैं। कौन कौन से? वायु, कौन सा है? वायु, अग्नि, वायु अग्नि, आकाश, वायु अग्नि आकाश, वायु है, हवा कह देते हैं जिसको, अग्नि है, आकाश, वायु अग्नि आकाश, और जल एवं पृथ्वी, जल एवं पृथ्वी। आई बात समझ? जल एवं पृथ्वी, आई बात समझ में? नोट कर लेना इस बात को। ये पंच तत्व निम्न हैं। कौन कौन से? वायु है, अग्नि है, आकाश है, जल एवं कौन सा है? पृथ्वी। तो कितने हो गए अपने पंच तत्व? कितने हो गए? 5, जिनसे हमारा सजीव भी बना, हमारा जो सजीव जगत है वो भी बना हुआ है। यहाँ तक कि जो हमारा, ध्यान देना, हमारा जो शरीर है, क्या अपना शरीर, ये भी पंच तत्वों से क्या होता है? निर्मित होता है। हमारा जो शरीर है ये भी पंच तत्वों से निर्मित होता है। रामायण के अंदर एक चौपाई भी आती है कि हमारा जो शरीर है ये पंच तत्वों से निर्मित है। आई बात समझ में? इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। और ये आपका, ध्यान देना, समझना, आपका पहला प्रश्न कंप्लीट। पहला प्रश्न ये हो गया कि भारतीय दर्शन के अनुसार 5 मूल तत्वों के नाम लिखिए। अब 5 के अलावा पंच तत्व भी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? पंच तत्व। तब भी आपको यही बात लिखनी है। अगला प्रश्न जो इसमें है उसको नोट करना। अगला प्रश्न जो इसमें है, ध्यान देना, कौन सा प्रश्न बनता है अपना? अगला प्रश्न है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? जो पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? पदार्थ। पदार्थ के कणों की, किसकी? पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? ध्यान देना, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? आई बात समझ में? क्या विशेषताएं होती हैं? ध्यान देना, गौर देना, यानी पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? विशेषताएं होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न कि पदार्थ जो हैं, पदार्थों के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो पदार्थ हैं, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? पदार्थ कणों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो आप उत्तर लिखना, उत्तर लिख के हैंड डाल लेना विशेषताएं। क्या डाल लेंगे? विशेषताएं। यानी कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन, तो उसमें डाल लेना विशेषताएं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं, तो हैंड डाल लेना विशेषता। ठीक है ना? और विशेषता में लिखना नंबर 1। ठीक है ना? या नंबर 1, नंबर 1 क्या होता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। जितने भी ये पॉइंट में लिखा रहा हूं उनकी सबका मैंने क्रियाकलाप के द्वारा आपकी व्याख्या की थी। तो देखिए, पहला पॉइंट है आपका, पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील। पदार्थ के जो कण होते हैं कैसे, निरंतर कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर, आई बात समझ? निरंतर कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। नंबर 1 विशेषता। नंबर दूसरी विशेषता लिखना, दूसरी विशेषता नोट करना, नंबर 2। नंबर दूसरी जो विशेषताएं होती हैं, पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यानी जो पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो दूसरी विशेषता हो गई, नोट कर लेना, पदार्थ के कण। पदार्थ के कण, तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं, पदार्थ के कण जो होते हैं, यानी पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को, पदार्थ कण जो होते हैं एक दूसरे को, पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ध्यान देना, क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। नोट करना इस बात को, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आई बात समझ में?
अगला नंबर तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो है पदार्थ के कणों के मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है। यानी जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के मध्य में क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। तो तीसरा पॉइंट नोट कर लेना। मैंने आपको इसके बारे में पूरी व्याख्या भी थी कि रिक्त स्थान के बारे में, कि पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कणों के मध्य, पदार्थ के कणों के मध्य, पदार्थों के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। कैसा स्थान होता है? रिक्त स्थान, यानी खाली स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। नोट कर लेना। तीसरा पॉइंट हो गया, या विशेषताएं अपनी। कितनी विशेषताएं हो गई? 3। और एक विशेषता और है नंबर 4, उसको आप नोट करो कि पदार्थ होता है अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कह देते हैं? परमाणु कह देते हैं। क्या कह देते हैं? परमाणु। कि जो पदार्थ होता है, क्या होता है? पदार्थ, पदार्थ जो होता है वो अत्यंत, पदार्थ जो होता है वो अत्यंत छोटे छोटे, पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर, कणों से मिलकर बना होता है। मिलकर क्या होता है? बना होता है। आई बात समझ में? पदार्थ जो होता है अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आ रही बात समझ में? ध्यान देना, नोट करना इस बात को। पदार्थ जो होता है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से क्या होता है? मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कह देते हैं? परमाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु। तो नोट कर लेना, जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कह देते हैं? जिन्हें परमाणु, जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कह देते हैं? परमाणु। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपके। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? पदार्थ कणों की निम्नलिखित 4 विशेषताएं कौन कौन सी? नंबर 1 है पदार्थ कण निरंतर कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। नंबर 2 है पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। नंबर 3 आपका प्रश्न नोट बिंदु है इसमें उत्तर में, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। और नंबर अगला पॉइंट नोट कर लेना, नंबर 4, कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कह देते हैं? परमाणु के नाम से जानते हैं। क्या कह देते हैं उन्हें? परमाणु के नाम से जानते हैं। आई बात समझ? तो इनको नोट आप कर लेना। 2 प्रश्न आपके कंप्लीट, ठीक है ना। अगला जो इसमें प्रश्न है, ध्यान देना, समझना। अगला इसमें जो प्रश्न है नोट करना, उसको ध्यान दे के समझना। तो देखिए अगला प्रश्न इसमें नोट कर लेना कि पदार्थ के यानी जो होता है, यानी ठोस अवस्था, मैंने कल आपको समझाया था ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। तो प्रश्न नोट कर लेना इसमें भी, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो नोट करना, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो नोट कर लेना, पदार्थ जो होता है, पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। आई बात समझ में? कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न है आपका पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 नोट कर लेना, ठोस अवस्था। नंबर 1 कौन सी है? ठोस अवस्था। आई बात समझें? नंबर दूसरी जो अवस्था है वो कौन सी है? द्रव अवस्था। कौन सी है? द्रव अवस्था, ठीक है ना। नंबर दूसरी कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था। और नंबर तीसरी जो है वो कौन सी है? गैस अवस्था। कौन सी है? गैस अवस्था। तो नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर दूसरी द्रव अवस्था और नंबर तीसरी नोट कर लेना गैस अवस्था। कौन सी अवस्था है? गैस अवस्था। आई बात समझ में?
तो आपका एक तीसरा प्रश्न कंप्लीट कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था और नंबर 3 गैस अवस्था। तो इसको आप नोट कर लेना इस प्रश्न को। अगला प्रश्न मैं अभी आपको लिखाता हूँ, बोर्ड को साफ कर देता हूँ पहले। तीनों को इनको नोट कर लेना, ठीक है ना। और प्रतिदिन को याद करो, क्योंकि आपको मैं समझा भी रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, तो प्रतिदिन को आप क्या कीजिए, याद भी कीजिए, ठीक है ना। इनका स्वाध्याय कीजिए। तो देखिए, नोट करना, ध्यान देना इसको। यानी पदार्थ की जो अवस्थाओं के बारे में मैंने आपको समझाया। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3, ठीक है ना। कितनी होती हैं? 3। और 3 अवस्थाएं जो होती हैं, और सामान्यतः मैंने वैसे समझाने में आपको ये भी बताया था कि पदार्थ जो होता है कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? पदार्थ की 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 5 अवस्थाएं। और 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? यानी 3 तो आपको बता दी मैंने, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इसके अलावा 2 अवस्थाएं मैंने आपको और बताई थी। नंबर 4 में प्लाज्मा अवस्था, और नंबर 5वीं मैंने आपको बताई थी बीईसी, बॉस्ट-आइंस्टीन कंडेंसेट। आई बात समझें? बॉस्ट-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब आपका प्रश्न बनता है इसमें, एक ध्यान दे लेना, नोट करना इस प्रश्न को कि जो ठोस अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है अपनी? ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था की क्या लिखनी है? विशेषताएं। कि ठोस जो होता है, ठोस अवस्था, यानी ठोस अवस्था जो होती है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं या कौन कौन सी इनमें विशेषताएं पाई जाती हैं। तो देखिए, नोट कर लेना। अगला प्रश्न आपका बनता है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था के गुण लिखिए। यानी ठोस अवस्था के क्या लिखिए? गुण लिखिए। ठोस अवस्था की क्या लिखनी है? विशेषताएं लिखनी है। क्या लिखनी है? विशेषताएं। तो ठोस अवस्था के गुण लिखिए। ठोस अवस्था के गुण लिखिए। ठोस अवस्था के गुण लिखिए, ठीक है ना। तो क्या क्या गुण हैं ठोस अवस्था के? गुण भी कह देते हैं इनको, विशेषताएं भी कह देते हैं। ठोस अवस्था के गुण लिखिए, ठोस अवस्था की विशेषताएं लिखिए, एक ही मतलब है। आई बात समझ? तो क्या क्या विशेषताएं इनकी ठोस अवस्था की, तो नोट करना, ध्यान देना। तो देखिए, ठोस अवस्था की विशेषता में नंबर 1 लिखना, उत्तर लिख के विशेषताएं या गुण एक ही बात है, मैं आप उसके बार बार कह रहा हूं। तो नंबर 1 लिख लेना, इनका जो आकार होता है, क्या होता है? इनका आकार। इनका आकार कैसा होता है? इनका जो आकार होता है कैसा होता है? निश्चित होता है। इनका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। ध्यान देना, इनका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। गौर देना, समझना। इनका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। नंबर 1, इनका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। यानी दूसरा क्या है? इनका आयतन भी होता है, वो भी कैसा होता है? निश्चित होता है। ठोस अवस्था के बारे में बहुत कुछ उदाहरण दिया था मैंने आपको, बोर्ड या चौक, इनकी जितनी भी आकृतियां बताई थी, बताया था इनका आकार, आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। इनका आयतन भी कैसा होता है? निश्चित होता है। गौर देना, इनका आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। और इनका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। दूसरा, आयतन भी कैसा होता है? निश्चित होता है। नंबर 3 है, इनकी संपीड़ितता कैसी होती है? नगण्य होती है। नंबर 3 है, इनकी जो संपीड़ितता होती है, ठीक है ना। संपीड़ित मतलब इनको क्या नहीं कर सकते? दबा नहीं सकते। जैसे ठोस अवस्था बोर्ड है आपके सामने नजर आ रहा है, इसको हम क्या इस तरह दबा सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इनमें जो संपीड़ितता होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल नगण्य होती है, शून्य होती है। आई बात समझें? तो लिखना, इनकी संपीड़ितता, यानी इनकी संपीड़ितता, इनकी संपीड़ितता, इनकी संपीड़ितता, यानी इनकी संपीड़ितता, संपीड़ितता या लिखना ना, इनकी संपीड़ितता, इनकी संपीड़ितता कैसी होती है? नगण्य होती है। आई भाषण कैसी होती है? नगण्य होती है।
कैसी होती है, नगण्य होती है, शून्य होती है। आई बात समझे। और कैसे होते हैं, नंबर 4 विशेषता, ये कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं। कैसे होते हैं, दृढ़ यानी मजबूत होते हैं। ये कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं। ये दृढ़ होते हैं। कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। बल लगाने पर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, यानी ये दृढ़ होते हैं। और नंबर 5वां लिख लेना, बल लगाने पर, क्या लगाने पर, बल यानी फोर्स जो लगाते हैं, बल लगाते हैं, बल लगाने पर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बल लगाने पर क्या हो जाते हैं, बल लगाने पर टूट जाते हैं। बल लगाने पर टूट जाते हैं, परंतु क्या होता है, इनका आकार नहीं बदलता है। टूट जाते हैं परंतु आकार नहीं बदलता है। आई बात में, बल लगाने पर क्या हो जाते हैं, ठोस पदार्थ टूट जाते हैं परंतु आकार नहीं बदलता है। परंतु आकार नहीं बदलता है। आई बात समझे, क्या नहीं बदलता है, इनका आकार नहीं बदलता है। आई बात समझे कि बल लगाने पर ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं परंतु इनका क्या नहीं होता है, आकार नहीं बदलता है। यानी टूट जाते हैं, ठोस पदार्थ बल लगाएंगे, बाह्य फोर्स लगाएंगे, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। आई बात में, उदाहरण 2-3 उदाहरण लिख लो। जैसे उदाहरण के लिए कुर्सी है, आई बात में, कुर्सी या लोहा है या प्लास्टिक है, ये सब क्या होते हैं, ठोस पदार्थ हैं। क्या है, ठोस पदार्थ। तो उदाहरण में लिख लेना, इसमें उदाहरण डाल के लिख लो। क्या है, लोहा है। क्या है, लोहा, ठीक है ना, लोहा है। क्या है, कोयला है। आई बात समझ में, लोहा है, कोयला है। इसके अलावा तीसरा क्या होता है, प्लास्टिक। क्या है, प्लास्टिक, ठीक है ना, प्लास्टिक, ये अपने हो गए, ठीक है ना, आदि। ये इसके उदाहरण हैं। तो ठोस की पदावस्था के गुण या विशेषताएं, इनको विशेषताएं भी कह देते हैं। विशेषताएं भी यही होती हैं कि इनका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। इनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है। ये कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं। बल लगाने पर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं परंतु आकार नहीं बदलता है, जैसे लोहा, कोयला, प्लास्टिक आदि। तो आपको ये 4 प्रश्न मैंने लिखा है। नेक्स्ट इसमें आगे जो इसके प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में उनके बारे में आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में एक नए टॉपिक, नए प्रश्नों के साथ। ओके, थैंक्स।